हेलो स्टूडेंट्स, श्री सिद्धि विनायक एजुकेशन ट्रस्ट के स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मदन सर, आज हम ग्रामर का एक और टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वॉइस। सबसे पहले तो वॉइस का मतलब क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है वाच्य, या इसको कहते हैं हम कथन। वाच्य या कथन, ये कितने प्रकार के होते हैं? वॉइस के प्रकार कि वॉइस के प्रकार कितने हैं? इसके दो प्रकार होते हैं। एक जो भाग होता है पहला, वो कहलाता है एक्टिव वॉइस, और दूसरा कहलाता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ये जो एक्टिव, सबसे पहले बात करेंगे हम एक्टिव वॉइस के बारे में। एक्टिव वॉइस क्या है? एक्टिव का अर्थ होता है सक्रिय होना, और पैसिव का अर्थ होता है निष्क्रिय होना। दोनों का शाब्दिक अर्थ एक्टिव सक्रिय होना, पैसिव निष्क्रिय होना। ये जो सक्रिय और निष्क्रिय शब्द हैं, ये यहां पर सब्जेक्ट के लिए आया है कि वे वाक्य जिनमें सब्जेक्ट अर्थात कर्ता सक्रिय होता है एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। जिन वाक्यों में कर्ता निष्क्रिय होता है वो पैसिव वॉइस कहलाते हैं। दूसरी भाषा में मैं समझाऊं तो एक्टिव वॉइस का एक नाम और है, हिंदी में इसको कहते हैं कर्तवाच्य, और पैसिव वॉइस को बोलते हैं कर्म वाच्य। इस डेफिनेशन के अनुसार वे वाक्य, वे सेंटेंस जिनमें कर्ता प्रधान होता है एक्टिव वॉइस कहलाते हैं, और वो वाक्य जिनमें कर्म प्रधान होता है वो पैसिव वॉइस कहलाते हैं। मैंने दो डेफिनेशन दी हैं इसकी। पहली कि जिनमें सब्जेक्ट सक्रिय होता है, जिन सेंटेंसेज में, वो एक्टिव वॉइस कहलाते हैं, और जिनमें सब्जेक्ट निष्क्रिय होता है वो पैसिव वॉइस कहलाते हैं। इसी प्रकार से दूसरी जो डेफिनेशन मैंने दी है, इसमें क्या है, एक्टिव वॉइस को कर्तवाच्य और पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य करते हैं। इसके अकॉर्डिंग जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान होता है वो कर्तवाच्य कहलाते हैं, और जिनमें कर्म प्रधान होता है वो कर्मवाच्य कहलाते हैं। अब आता है हमें एग्जाम के अंदर जो वो होता है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना। तो किस प्रकार से एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करने पड़ेगा। उन रूल्स के अकॉर्डिंग अगर वो हम लर्न कर लेंगे, सीख लेंगे, तो एक्टिव को पैसिव में बदलना बहुत इजी हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। 2 नंबर का सेकेंडरी क्लास में ये आता है, 9th के लिए भी ये यूजफुल है। तो जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं यहां पर, सी टेक्स टी। बड़े सिंपल सेंटेंस, इसको मैं शुरू करूंगा एक बार इसको। सी टेक्स टी। यहां पर सी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, टेक यहां पर वर्ब है, और टी यहां पर ऑब्जेक्ट है। ये जो पूरा वाक्य है ये कहलाएगा एक्टिव वॉइस, क्योंकि यहां पर काम को करने वाला प्रधान है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, एक्टिव वॉइस। सी टेक्स टी, वह चाय पीती है, तो इसमें प्रधान कौन है, सी, इसलिए क्या हो गया, एक्टिव वॉइस। अब हमें एक्टिव को पैसिव वॉइस में बदलना होता है, तो उसके लिए मैंने आपको भी बताया था कि कुछ रूल्स को फॉलो करना है, कुछ रूल्स का ध्यान रखना है। वो रूल्स को हम फॉलो करेंगे तो हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बहुत इजीली बदल पाएंगे। ये रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है, इसको ध्यान से देखना। तो ये इसका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे, सबसे पहले तो हमने सब्जेक्ट और
ऑब्जेक्ट का स्थान बदलना है। क्या कह सकते हो? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की सीट बदलनी है, अर्थात सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट आ जाता है और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट आ जाता है। ये हमने सबसे पहला काम इसके अंदर करना है। दोबारा मैं फिर बोल रहा हूं, सब्जेक्ट का स्थान ऑब्जेक्ट ले लेगा और ऑब्जेक्ट का स्थान जो है वो सब्जेक्ट ले लेगा। दूसरा काम, जो सब्जेक्ट दिया जब उसको ऑब्जेक्ट के रूप में लेके जाएंगे तो उससे पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे और उसका ऑब्जेक्टिव केस लगा देंगे। ठीक है, तो ये केस जो है ये पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस आपके साथ कर लेता हूं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। थोड़ा सा यहां बता दूं तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, नहीं तो दिक्कत रहेगी आपको। पर्सनल प्रोनाउन, ये जो है इसके अंदर पर्सन जो होता है उसके 3 केस होते हैं। पर्सन के 3 केस होते हैं। आई मैं लिखता हूं, ही, सी, यू, वी, दे। आई, ही, सी, यू, वी और दे, ये जो है ये जो कहलाता है पर्सनल प्रोनाउन में नॉमिनेटिव केस। इसको कहते हैं नॉमिनेटिव केस। दूसरा मैं लिखूंगा आई का माई, हिज, हर, योर, आवर, देयर। ये जो कहलाते हैं पॉसेसिव केस, यानी संबंध कारक। पॉजिटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? संबंध कारक। तीसरा जो इनका केस होता है वो कहलाता है नॉमिनेट ऑब्जेक्टिव केस। आई का होता है मी, ही का होता है हिम, सी का होता है हर, यू का होता है यू और वी का होता है अस और दे का होता है देम। ये ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। आपको सबसे इसमें ये याद रखने की जरूरत है, जैसे आई को हमने किस में बदलेंगे? पैसिव वॉइस में, बाई मी में। ही को किस में बदलेंगे? बाई हिम में। सी को किस में बदलेंगे? बाई हर में। यू को किस में बदलेंगे? बाई यू में, क्योंकि यू चेंज नहीं होता। यू की नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों एक जैसे होते हैं। वी को हम बाई एस में, दे को बाई देम में। वैसे वी और दे जो है वो अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की श्रेणी में आते हैं। अगर हम इनके साथ बाई एस या बाई देम नहीं लगाते हैं लास्ट में, तो भी कोई वाक्य हमारा गलत नहीं होता, क्योंकि ये दोनों वी और दे अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। तो इस प्रकार से आपने कर्ता देखना है और उसका ऑब्जेक्टिव केस याद कर लेना है। अगर आई दिया है तो उसका बाई मी, ही दिया है तो बाई हिम, सी दिया है तो बाई हर, यू दिया है तो बाई यू। इसी प्रकार से अगर ये ऑब्जेक्टिव केस एक्टिव वॉइस में दिया गया हो ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तब हमने इसको उल्टा कर लेना है। ऑब्जेक्टिव का वापस नॉमिनेटिव हमने जब इसको सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो कर लेंगे। मान लो वहां पर बाई यानी ऑब्जेक्ट में मी दिया है, तो मी को हम उधर ऑब्जेक्ट में के रूप में मी है, इसको जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई बना लेंगे, हिम का ही बना लेंगे, हर का सी बना लेंगे, यू अस का वी बना लेंगे और देम का हम दे बना करके वाक्य को आरंभ कर देंगे, इसको शुरू कर देंगे। दूसरी बात जो इसके अंदर, तीसरी बात जो है वो मैं आपको बताता हूं कि टेंस के अकॉर्डिंग कोई न कोई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अवश्य करते हैं। जिस टेंस का वाक्य दिया है हम वाक्य को देख लेंगे, पता लग जाएगा कौन से टेंस का वाक्य है। उसी के अकॉर्डिंग हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कर्ता के तुरंत बाद
उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। जैसे मान लो प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कर्ता के अनुसार इज, एम या आर लगा देंगे। इसी प्रकार से इसके अगर नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं तो उनमें डू डज दिया होगा, तो डू डज हटा देंगे जहां डू डज लगा हुआ है। इंटेरोगेटिव है तो कर्ता के बाद डू डज होगा वहां पर, और अगर नेगेटिव है तो, और इंटेरोगेटिव है तो कर्ता से पहले डू या डज जहां लगा है वहीं इज एम आर का प्रयोग हम कर्ता के अकॉर्डिंग कर देंगे। इसी के साथ दूसरा जो है पास्ट सिंपल टेंस, इसके जो वाक्य होते हैं पहचान सेकंड फॉर्म वर्ब होगी, उसमें फर्स्ट होगी, इसमें सेकंड होगी, तो सेकंड फॉर्म दिखते ही हम वोज या वर का प्रयोग कर्ता के बाद कर देंगे। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड। ये दोनों की हेल्पिंग वर्ब हिडन रहती है, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल हेल्पिंग वर्ब दोनों हिडन होती है, ठीक है, इनको हिडन हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो इसमें डिड होता है तो डिड को हटा देंगे और जहां डिड लगा है वहीं पर वोज या वर लगा देंगे। अगर मान लो ये नेगेटिव के रूप में है, जैसे डिड नॉट है तो वोज नॉट या वर नॉट। अगर डिड पहले है तो डिड को जहां डिड लगा है वहीं पर वोज या वर पहले हम लगा देंगे। ये हो गया अपना प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। तीसरा है फ्यूचर सिंपल। इसमें चलो आज यहीं तक इसमें इस वीडियो में। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो फिर बनाने जा रहा हूं, उसके अंदर इसके